देखो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारा इसका बेनिफिट मिल पाएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमारे जो क्लास 10 का सिलेबस है उस पर टोटल कितने यूनिट है? 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट किस यूनिट में कितने का नंबर का आएगा वो यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया है। इसे पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेन मुद्दे पे आते हैं चैप्टर वाइज। पहले से ही बता रहा हूँ, चैप्टर कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है। रिड्यूस हुआ भी है तो कुछ टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं चैप्टर्स के, लेकिन चैप्टर एक भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पहली बात तो यह है। ठीक है, अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर पहला 1 है रियल नंबर, उसमें क्या क्या आएगा रहेगा सिलेबस में, क्या क्या यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसका स्टेटमेंट्स है और उसका जो यूज़ होता है। उसके बाद जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, √2 √3 √5, ये प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन है, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वाला जो टॉपिक होता है, ये हमारे सिलेबस में, इनको हमें पढ़ना ही होगा। ठीक है, और इस बार का पेपर टफ नहीं रहने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेपर बहुत ही सिंपल रहेगा। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही ऑलरेडी सारे चैप्टर करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, यूनिट सेकंड में आता है ये। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आ जाता है चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये सब हमारे सेकंड यूनिट में आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है? ज़ीरोस फाइंड करना, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और जो डिवीज़न एल्गोरिथम पे जो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं रियल कोफिशिएंट बेस पर, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है एंड 5 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। इसमें क्या है देखो, कह रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और उसका सिंपल जो ग्राफिकल प्रॉब्लम होता है और जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता है वो बनाना आना चाहिए, जिसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके बाद जो आता है आपका अलजेब्रिक कंडीशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये आना चाहिए। और उसके से जो सिंपल प्रॉब्लम है, और कौन से प्रॉब्लम आ जाएंगे? सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाले जो प्रॉब्लम है। ठीक है, जो जनरल प्रॉब्लम नहीं होते, वर्ड्स प्रॉब्लम, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या नहीं है, 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, और उनके बीच जो रिलेशन होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इस पे तो क्वेश्चन भैया बनता ही बनता है, हर बार आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। सो देखो, जो टॉपिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये हुआ कब। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और बाकी जो चीज़ें मैंने नहीं बोली हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एनथ टर्म क्या होता है, समेशन क्या होता है, और कौन से प्रॉब्लम में आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम जितने भी हो, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम आते हैं एपी के, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको तो ज़्यादा ध्यान देना है। यूनिट 3 में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं, इसमें आपको रिव्यू करना है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट कैसे होता है, फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, हमें बस इंटरनल पे ध्यान देना है, एक्सटर्नल सिलेबस में नहीं है। और फिर हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी देखना है। देखो, ज्योमेट्री एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है और वन ऑफ द, मैं इसे सबसे चैप्टर क्लास 10 में जो फोकस करना है ना, तो इसी चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ट्रायंगल्स पर। ट्रायंगल्स पे ये जितने भी प्रूफ लिखा है ना, ये सारे थ्योरम्स हैं, आपके जितने भी थ्योरम्स हैं, और ये सारा करा रखा है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से। ठीक है, जितनी भी थ्योरम है सारे इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ जा सकता है। ज़्यादातर जो थ्योरम एग्ज़ाम में आता है वो आता है 6.1, 6.2, 6.6 एंड 6.8, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इन थ्योरम्स पे बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे एनसीईआरटी के। ठीक है, और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, देख लेना। फिर आता है सर्कल्स। सर्कल्स में आपके 2 थ्योरम है। ठीक है, दोनों थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए और उन पर बनने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के। कंस्ट्रक्शन में 3 टॉपिक पे ही क्वेश्चन बनेंगे,
डिवीज़न, कोई आपके पास एक लाइन होगी उसको डिवाइड करने वाला प्रॉब्लम आ जाता है। फिर एक टेंजेंट कैसे खींचते हैं ना, वो वाले आ जाएंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि एक सारा करा रखा है मैंने, एक ट्रायंगल बनाओगे उसके सिमिलर दूसरा और ट्रायंगल बनाओगे, जैसे कि 2:3 में बनाना है, ऐसे प्रॉब्लम। फिर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जो प्रॉब्लम है, अक्यूट एंगल वाले जो प्रॉब्लम है 0 से 90 के बीच में, सिंपल जो हमारे जो 30 डिग्री 45 60 की जो वैल्यूज़ है वो हमें पता होने चाहिए, और उन पे बनने वाले प्रॉब्लम सब करा रखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चैप्टर समझा रखा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस बार क्या किया है कि इस बार आपको प्रूफ एंड एप्लीकेशन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका यूज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं आपका एक्सरसाइज 8.4 के जो लास्ट के 10 पार्ट्स के जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, और वो पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, मैंने करा रखा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उसी वीडियो पे ही हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की जो सिंपल प्रॉब्लम है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर जो सिंपल प्रॉब्लम है उन्हीं को ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, और मैं आपको कुछ प्रॉब्लम में मैं टिक करा दूं, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका आपके 9.1 में एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 2, 7 है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सेगमेंट है, ठीक है, सेक्टर है, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सेक्टर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड एरिया ऑन अ पैरामीटर। ठीक है, और सिंपल चीज़ है, एक एंगल आएगा 120 कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, इस पर एक क्वेश्चन होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैंने करा रखा है, सिंपल वे में देख लेना। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ टूस ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन्स एंड फ्रस्टम ऑफ कोन। कैसे प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप टू मेटेलिक सॉलिड टू अनदर टाइप, ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकते हैं। स्टैटिक्स में क्या है, देखो मीन मीडियन मोड ग्रुपोइड डाटा का ये आएगा। ठीक है, एंड मीन मीडियन में जो रिलेशन होता है वो भी देख लेना, सब पढ़ा रखा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ बनाने के लिए आता है ना, वो आपको आना चाहिए, उनकी मदद से जैसे मीन मीडियन निकालते हैं, वो मीडियन निकालने के लिए आता है ना, ओक्यूब बोलते हैं जिसे हम, वो आपको आना चाहिए। और फिर प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, जो सिंपल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। और सिंपल इवेंट पे जो क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जो प्रोबेबिलिटी के सिंपल इवेंट होते हैं इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारी एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी करोगे तो बहुत है, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो। और मैंने सभी चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करा रखे हैं, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं।